जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं अजय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित कॉन्सेप्ट सीखा था। आज के क्लास में हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं और प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, प्रश्न क्या बोलता है देखिए, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है 8 रुपए। ऑप्शन दी गिवन है 1200, 1250, 1300 और 1350। कैसे सॉल्व करेंगे? कल जो कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने उसी प्रकार से इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के साथ बने रहे। क्या क्या गिवन है मेरे को क्वेश्चन में? मूलधन पता है क्या? नहीं पता। तो मान लेता हूं मेरा मूलधन P है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में पता है क्या? गिवन है। कितना गिवन है? 8%। समय मेरे को क्या गिवन है? 2 वर्ष। ठीक, और मेरे को 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर गिवन है कितना? 8 रुपए। इतना क्लियर है आप सभी को? अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मूलधन मेरा कितना है? P है। अब मैं क्या करूंगा? पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, उसके बाद दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा। ठीक, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कितना हो जाएगा? मेरा मूलधन P है 8%, मेरे को ब्याज मिल रहा है, मतलब ये जो P है इसका अगर मैं 8% निकालूंगा तो मेरे ब्याज पता चल जाएगा। क्या होगा? P का 8%, P इंटू 8/100। इतना क्लियर? अब इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ताकि बाद में कैलकुलेशन वो मत हो, लेंथी मत हो। 4 दूनी 8 और 4 इंटू 25 100 होता है। तो मेरा पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 2/25P। अब ये मेरा साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। ठीक, अब मैं दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? दूसरे वर्ष में मेरे को मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा, मतलब P मेरा मूलधन है, कितना ब्याज मिलेगा? 8%, 8/100। इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2/25। ये मेरा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ मूलधन पर एक ब्याज मिला है। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो हम सभी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, साथ में ब्याज पर भी मिलता है। तो हमारे यहाँ पे ब्याज कितना मिला हुआ है पहले वर्ष का? 2/25P। अब इसमें भी मेरे को 8% ब्याज मिलेगा। कब? जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे? 2/25P। अब इसमें भी मेरे को 8% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, 8/100। अब इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा, क्या जाएगा? 2/25, मतलब कि ये हो जाएगा मेरा 4/25 इंटू 25 625P। ये मेरा क्या हो गया? ब्याज पे ब्याज। मेरा साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का क्या है? 2/25P और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा मेरा दूसरे वर्ष का? 2/25P धन 4/625P। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ठीक, हम सभी कल कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो मैंने ये बताया था कि जो यहाँ पे होगा जिसपे अपने को ब्याज पे ब्याज मिलेगा वही मेरे अंतर को डिनोट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है? 4/625P, ये मेरा अंतर दिख रहा है। ठीक, और इसका वैल्यू मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 8। अब इसको पुट कर देके अब आपका P का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 625 गुना 2, मतलब कि 6 दूनी 1200 और 25 दूनी 50, मतलब 1250 रुपए मेरा क्या आ गया? मूलधन आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में 1250 दिख रहा है। ठीक, ये तो रहा कॉन्सेप्ट की बात। अगर आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 2 वर्ष का साधारण ब्याज इक्वल टू P ब्रैकेट में R/100 की पावर में 2। ठीक, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है? 8 रुपए गिवन है, तो यहाँ में 8 लिख दिया। P का वैल्यू निकालना है, R में पता है 8 है और अपॉन में 100 और पावर में क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक, अब देखिए जो कट रहे काट लीजिए। 4 दूनी और 4 25 इक्वल टू 8 इक्वल टू P ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2/25 की पावर में 2। ठीक, अभी पावर को हटाएंगे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे 625 आ जाएगा। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4 दूनी, यहाँ से भी मेरे को P का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1250 रुपए। ठीक,
अब आपको डिसाइड करना है कि आप फॉर्मूला के साथ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है। ठीक, और क्या बोला गया है, ब्याज की दर आपको याद करना है। ऑप्शन भी गिवन है 8%, 10%, 12% या फिर 5%। ठीक, कैसे बनाएंगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे, जो जो गिवन है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को मूलधन कितना गिवन है, 5,000 रुपए। ठीक, समय क्या गिवन है मेरे को, 2 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर क्या है, CI माइनस SI, मेरे को दिया गया है 32 रुपए। ठीक, यहाँ पे ब्याज की दर में निकालना है। मैं मान लेता हूँ, माना कि मेरा ब्याज का दर कितना है, 8% है। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 वर्ष का पंचर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक, मूलधन मेरा 5,000 रुपए है, ब्याज की दर मेरा 8% है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा या फिर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 5,000 का 8%। ठीक, 5,000 का 8% कैसे निकालेंगे, 5,000 लिख दिया इंटू R/100। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 2 जीरो कटेगा और मेरे पास मिल जाएगा 50R। ये मेरा फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालूंगा। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालूंगा, मेरा मूलधन 5,000 रुपए है, 8% ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ भी मेरे को 5,000 रुपए पे 8% ब्याज मिलेगा, तो ये भी फिर के कितना हो जाएगा, 50R। ठीक, ये मेरा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा। लेकिन जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में किस पे मिलेगा, मूलधन पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ ये जो ब्याज है उस पे भी ब्याज मिलेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में 50R तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो ब्याज है उस पे भी मेरे को 8% ब्याज मिलेगा। तो 50R का 8% निकाल लेता हूं मैं, 50R का 8% मतलब R/100। काट पीट करूंगा तो 50 से कम 50 दूनी R²/2 मेरा क्या आ जाएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। अब यहाँ से क्या क्या पता है, एक बात सबसे बता देता हूँ मैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज मेरा कितना है, 50R। पहले ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरा, 50R। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है मेरा, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज मेरा पास है 50R। और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 50R प्लस, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, 50R प्लस R²/2। ठीक, तक क्लियर है आप सभी को। अब मेरे क्वेश्चन में गिवन है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32 है। ठीक, अब मैंने आप सभी को कल बताया था कि जो भी ये बीच में रहता है ना, जो जिसपे भी ब्याज का ब्याज मिलता है, जो भी वैल्यू रहता है वो मेरे अंतर को डिनोट करता है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, R²/2। अंतर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 32, मतलब कि इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा R², 32 दूनी 64, मतलब R का वैल्यू मेरे पास मिल गया है 8%। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ऑप्शन बी मेरा सही है। ठीक, ये इससे नहीं बनाना चाहते तो आपके पास फॉर्मूला भी है, क्या है फॉर्मूला, CI माइनस SI इक्वल टू क्या है, P ब्रैकेट में R/100 की पावर में 2। इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे सभी चीज का, तो आपको एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, 1,000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य 4 वर्ष के बाद अंतर होगा। 40.40, 64.10, 31 या फिर 32.10। ठीक, कैसे बनाएंगे, जो अपन कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको कितने वर्ष का बोला है, 4 वर्ष का बोला है। आपके पास 2 वर्ष का फॉर्मूला है, 3 वर्ष का फॉर्मूला है। 2 वर्ष का फॉर्मूला थोड़ा छोटा है, 3 वर्ष का फॉर्मूला उससे थोड़ा बड़ा है, और चौथे वर्ष का फॉर्मूला उससे भी बड़ा होगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे तो आपसे चाहे 4 वर्ष बोले या 5 वर्ष बोले, आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए जो जो गिवन है उसको मैं लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे को मूलधन क्या गिवन है, 1,000 रुपए। ठीक, मूलधन 1,000 रुपए है। ब्याज की दर मेरा क्या है, 8% मेरे गिवन है कितना, 10%। और क्या गिवन है मेरे को, समय बोला गया है 4 वर्ष, है ना, समय मेरे गिवन है 4 ईयर। अब मेरे को 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर याद करना है। ठीक, कैसे याद करेंगे, बड़ी आसानी से करेंगे, देखते रहिए आप, है ना। पहले ईयर का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, फिर दूसरे ईयर का निकालूंगा, फिर तीसरे ईयर का निकालूंगा, फिर
चौथी ईयर में निकालूंगा। ठीक, 1000 रुपये मेरा मूलधन है, 10% मेरे क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। मतलब 1000 का 10% मेरे को पहले वर्ष क्या मिल जाएगा, ब्याज के रूप में मिल जाएगा। मतलब 1000 का 10% होता है 100 रुपए, तो 1000 का 10% 100 रुपए मेरा पहले एक वर्ष का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हो जाएगा। ठीक, अब मैं दूसरे वर्ष का निकालूंगा। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन 1000 रुपए है, 100 रुपए मेरा ब्याज के रूप में मिल जाएगा। ठीक, ये मेरा साधारण ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ये जो ब्याज मिला है मेरे को प्रथम वर्ष में, उस पर भी मेरे 10% क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 100 का 10% क्या होगा, 10 रुपए। 10 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 रुपए मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब तीसरे वर्ष को जाते हैं। तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन मेरा क्या है 1000 रुपए, 10% निकालूंगा 100 रुपए, ये मेरा फिर से क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, साथ में जो इससे पहले जो भी ब्याज मिला है उस पर भी मेरे को ब्याज मिलेगा। मतलब ये जो 10 पर 100 रुपए है और ये जो 100 रुपए ब्याज के रूप में मिला है, इसमें भी 10% मेरे को ब्याज मिलेगा। मतलब 100 का 10% 10 और इस 100 का 10% 10, मेरे को 20 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक, और ये वाला जो 10 रुपए है जो ब्याज पे ब्याज मिला है उस पर भी मेरे को 10% ब्याज मिलेगा। मतलब कि 10 रुपए का 10% कितना होता है, 10 का 10% 1 रुपया होता है। इतना क्लियर है आप सभी को। ये 3 वर्ष हो गया। हमको कितने वर्ष का अंतर चाहिए, 4 वर्ष का अंतर चाहिए। ठीक, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। ठीक, अब चौथे वर्ष की ओर जाते हैं। चौथे वर्ष का साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा, 100 रुपए होगा। क्यों होगा, मूलधन 1000 रुपए है, 10% का ब्याज की दर है, तो 100 रुपए में साधारण ब्याज हो गया। ठीक, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं ना। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, 100 रुपए तो रहेगा, साथ में इससे पहले जो ब्याज मिला है उस पर भी मेरे को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तीनों का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले ब्याज का, तीसरे वाले ब्याज का 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब कि 30 रुपए मेरे को ब्याज मिल गया। ठीक, उसके बाद ये जो 10 रुपए ब्याज पे ब्याज मिला है और ये जो 20 रुपए ब्याज पे ब्याज मिला उस पर भी मेरे को ब्याज मिलेगा। मतलब कि इस 10 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपए होगा, और इस 20 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 2 रुपए होगा। मतलब 3 रुपए मेरे को क्या मिलेगा, इस 10 रुपए और 20 रुपए के ब्याज के स्वरूप में 3 रुपए मिलेगा। ठीक, अब ये देखिए तीसरे वर्ष जो मेरे को ब्याज पे ब्याज मिला था उस पर भी एक बार ब्याज मिलेगा। तो 1 रुपए का 10% क्या होता है, 1 रुपए का 100 पैसे का 10% क्या होता है, 10 पैसा। मतलब कि देखिए 1 रुपए बराबर क्या होता है, 100 पैसा। ठीक, तो 1 रुपए का 10% निकालूंगा तो कितना मिलेगा, 10 पैसा मिलेगा। 10 पैसा, यहाँ पैसा लिखो चाहे 0.10 रुपए लिखो, आपकी मर्जी। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज हमारा क्या है, 100 रुपए, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए 100 रुपए, चौथे वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए। मतलब टोटल में साधारण ब्याज कितना मिला, कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे पास, 400 रुपए। ठीक, उसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करूं मैं चारों वर्ष का, तो क्या क्या होगा देखिए। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया मेरा, 100 रुपए। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया मेरा, 100 प्लस 10 110 रुपए। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया मेरा, 100 प्लस 20 प्लस 1, मतलब कि 121 रुपए। 100 20 21। ठीक, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 100 प्लस 30 130, 130 प्लस 3 133, 133 धन 133 रुपए और 10 पैसा, ये मेरे क्या हो जाएगा, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। या तो मैं सबको जोड़ के इससे घटा दूंगा तो एक अंतर मिल जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे ब्याज के रूप में मिला है उसको एक साथ जोड़ दूंगा। ब्याज के रूप में मेरे को इतना पार्ट मिला है, इन सभी को जोड़ दूंगा तो मेरे को अंतर मिल जाएगा। ठीक, तो पहले जोड़ देता हूँ फिर घटा भी दूंगा, है ना। मैं सबसे पहले 10 रुपए, ठीक, ये जुड़ गया। उसके बाद ये 20 रुपए, ये जुड़ गया। उसके बाद ये 30 रुपए, ये भी जुड़ गया। उसके बाद ये 1 रुपए, इसको भी जोड़ लेते हैं। उसके बाद ये 3 रुपए, ठीक। उसके बाद ये 10 पैसा, ठीक, 0.10 क्या हो जाएगा,
10 20 30 30 30 60 60 और 1 61 61 और 3 64 64 और 0.10 64.10 रुपए मेरा क्या हो जाएगा 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य का अंतर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को। अब इसको घटा के फिर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा 0 का 0 1 का 1 पॉइंट 3 1 4 4 हो गया 3 2 5 1 6 0 का 0 1 2 3 4 464.10 मेरा क्या हो जाएगा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब मैं घटा लेता हूं, कैसे घटाऊंगा CI माइनस SI। CI मेरा क्या है 464.10, साधारण ब्याज कितना है 400 रुपए, मतलब कि मेरा अंतर आ जाएगा 64.10। ठीक, आपको जैसा बनाना है वैसे बनाइए, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक, और व्यापक की परीक्षाओं की बात करूं या PSC पेपर की बात करूं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं और आप इधर उधर फॉर्मूला के चक्कर में वाला क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे प्रश्न पढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक 6 माही देय भुगतान के आधार पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 है। मूलधन आपको याद करना है। ठीक, आप सभी को मैंने तिमाही, 6 माही, अर्धवार्षिकी, वार्षिक में ब्याज का दर कैसे परफॉर्म होता है, साथ ही साथ प्रभावी ब्याज की दर क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन में मेरे को, आर गिवन है कितना 16% वार्षिकी। ठीक, 16% मेरा वार्षिकी ब्याज की दर है। ठीक, लेकिन अब भुगतान कैसे कर रहा है, वो हर 6 महीने में भुगतान कर रहा है, मतलब कि मेरा ब्याज का दर क्या आ जाएगा 16/2 करूंगा तो 8% 6 माही। ठीक, एक साल में 12 माह होते हैं और मेरे को 6 माह का ब्याज का दर निकालना है, तो 16/2 किया तो 8% मेरा 6 माही ब्याज की दर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन में मेरे को 1 वर्ष का क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गिवन है, तो मेरा समय क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। इससे मैं क्या समझता हूँ, जो भी धन है उस पे पहले 6 माह ब्याज लगेगा, फिर अगले 6 माह ब्याज लगेगा। मेरे को मतलब 2 बार कैलकुलेट करना है। ठीक, मूलधन में गिवन नहीं है, मतलब मैं मूलधन मान लेता हूँ P। इतना क्लियर है आप सभी को। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मूलधन मेरा क्या है P है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले 6 माह का क्या निकालूंगा, ब्याज निकालूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, अगले 6 माह का ब्याज निकालूंगा। टोटल कितना हो जाएगा 6 माह 6 माह 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं प्रथम 6 माह का ब्याज निकाल लेता हूँ। P मेरा मूलधन है, ब्याज की दर क्या है मेरा 8% 6 माही है ना, तो 8% 6 माही लगा देता हूँ P मूलधन पर, तो फिर ये क्या हो जाएगा P × 8/100। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 25 100, मतलब 2/25 मेरा क्या हो जाएगा प्रथम 6 माह का ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रथम 6 माह का ये ब्याज है, कौन सा ब्याज है, ये साधारण ब्याज तो है ही, साथ साथ प्रथम बार लगा है ना, तो यह मेरा प्रथम 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे 6 माह का साधारण ब्याज निकालता हूँ। ठीक, दूसरे 6 माह का साधारण ब्याज कैसे निकालूंगा, मूलधन मेरा P है, 6 माही ब्याज की दर 8% है, तो इसी मूलधन पर मेरे को 8% मिल जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा 2/25P। ये मेरा क्या हो जाएगा सेकंड 6 माह का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को, लेकिन जो ब्याज मिला है पहले वर्ष मेरे को उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो ये 2/25P है, इस पे भी मेरे को क्या मिलेगा 8% ब्याज मिलेगा। ठीक, तो 2/25 का 8% क्या हो जाएगा 2/25P × 8/100। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे 2/25 हो जाएगा और इसको गुना करोगे 4/625P। ये मेरा क्या हो जाएगा ब्याज का ब्याज हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अगले 6 माह का मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 2/25P धन 4/625P। इतना क्लियर है आप सभी को। अब मेरे क्वेश्चन में गिवन है पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपए। ठीक, 56 रुपए गिवन है और मैं आप सभी को कल के क्लास से बताते आ रहा हूँ कि जो भी ब्याज पे ब्याज मिलता है, जो भी वैल्यू रहता है इधर, वो हमारा किसको डिनोट करता है, अंतर को डिनोट करता है। ठीक, जो भी वैल्यू है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है हमारा 4/625P। ठीक, मतलब कि 4/625
625p। ये मैंने किसको डिनोट करा है, अंतर को। अंतर हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में 56, यहाँ पे 56 रख दीजिए। 4 एकम 4 चौक, मतलब मेरा मूलधन क्या आ जाएगा 625 गुना 14। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, हासिल है 2, 4 दुनिया 8 2 10, हासिल है 6 चौक 24 और 1 25, एक है मतलब 625 0 5 7 और ये क्या हो जाएगा 8, 8750 मेरा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी में मेरे को दिख रहा है 8750। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो राशि याद करना है। ठीक, मतलब मूलधन में पूछ रहा है, जो जो गिवन है उसको लिख देता हूँ। कैसे सॉल्व करना है आप सभी को पता है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करना है। समय क्या है 3 वर्ष है, ब्याज की दर आपको क्या दिया हुआ है 10% और आपको मूलधन गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, मैं माना कि मेरा मूलधन P है। ठीक, समय 3 वर्ष है, चलो बनाना चालू करते हैं। तो फिर मूलधन मेरा क्या है P है। ठीक, कितने साल का निकालना है मेरे को, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। ठीक, मूलधन मेरा P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। पहले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा मेरे को P का 10%, मतलब P का 10% क्या हो जाएगा P 10/100 P अपॉन 10, 0 से 0 गया। मेरा पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया P अपॉन 10 आ गया। ठीक, क्लियर आप सभी को। ये क्या हो जाएगा मेरा पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों होगा। अब दूसरे वर्ष का मैं निकालता हूँ। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन P है, 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब कि P 10/100, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा P अपॉन 10। ये मेरा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। लेकिन अब मैं जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो जो ब्याज मिला है उस पे भी मेरे को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। तो P अपॉन 10 इंटू 10/100, 0 से 0 गया, मेरे पास वैल्यू आ गया P अपॉन 100। ये मेरा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा P अपॉन 10 प्लस P अपॉन 100। ठीक, लेकिन साधारण ब्याज क्या होगा दूसरे वर्ष का ओनली P अपॉन 10। क्लियर। अब तीसरे वर्ष का निकालते हैं। तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, साधारण ब्याज मूलधन P है, 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब P 10/100, सिंप्लीफाई करूंगा P अपॉन 10। ठीक, ये हो गया मेरा तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो जो ये धन ब्याज पे ब्याज मिला है मेरे को, है ना, मतलब ये जो मूलधन पे ब्याज मिला है उस पे भी मेरे को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यहाँ पे क्या है P अपॉन 10 है, इस पे मेरे क्या मिलेगा 10% ब्याज मिलेगा। ठीक, पहले वर्ष वाले में, और जो दूसरे वर्ष में ब्याज मिला है उस पे भी मेरे 10% ब्याज मिलेगा, मतलब P अपॉन 10 इंटू 10/100। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये कटा, ये कटा, मेरे पास क्या आ गया P अपॉन 100 प्लस P अपॉन 100, मतलब कि 2P अपॉन 100 मेरा क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष के ब्याज का ब्याज हो जाएगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज गणना करने के लिए अब क्या होगा, ये जो P अपॉन 100 है, जो मूलधन पे ब्याज मिला था और उस पे ब्याज मिला था, उस पे भी मेरे क्या मिलेगा 10% ब्याज मिलेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा P अपॉन 100 इंटू 10/100, 0 से 0 गया, मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को P अपॉन 1000। क्लियर आप सभी को। ये मेरा क्या हो जाएगा, जो ब्याज पे ब्याज मिला है उसका ब्याज। अब मेरा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा P/10 प्लस 2P/100 प्लस P अपॉन 1000। ठीक, क्लियर आप सभी को। अब मेरे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या गिवन है मेरे को 155 रुपए। ठीक, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट याद करते हैं, जो भी ब्याज पे ब्याज मिला रहता है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, वही मेरा अंतर को डिनोट करता है। तो इस भी जो है उसको मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं, है ना। सबसे पहले क्या है P अपॉन 100, उसके बाद क्या है 2P अपॉन 100, उसके बाद क्या है P अपॉन 1000। इसका वैल्यू मेरे गिवन है 155। ठीक, क्लियर आप सभी को। अब सभी से मैं P को कॉमन ले लेता हूँ, P कॉमन ले लेता हूँ और नीचे 100 कॉमन लेता हूँ। अंदर क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/10। क्लियर आप सभी को।
p अपॉन 100 मैं कॉमन लिया हूं इक्वल टू 155। अब क्या हो जाएगा मेरा p अपॉन 100 और ये 2 और 1 3 होता है, 3 प्लस 1/10। अब इसको भी सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा 31/10 आएगा मेरा। 10 इंटू 3 30, 30 और 1 31, 31/10 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 155। ठीक, अब देखिए 31 इंटू 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 पे 15, 155 आएगा। 31 से मैं 155 को काट दिया। अब इधर उधर पक्षांतर कर दो, आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक, 5 इंटू 100 इंटू 10 1000, मतलब कि आपका मूलधन क्या आ जाएगा 5000 रुपए। क्लियर आप सभी? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी पैटर्न के क्वेश्चन अपन 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आंसर आया है 5000, मतलब कि ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी धन का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 684 है, तो वह धन याद करो जब ब्याज की दर 20% हो। ठीक, क्या क्या गिवन है आपको, ब्याज की दर क्या गिवन है 20%। ठीक, 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या गिवन है 684 रुपए। समय क्या है आपका 4 वर्ष। ठीक, तो चलिए निकालते हैं, जैसे निकालते हैं अपन इतने देर से निकालते आ रहे हैं उसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं ना। हमारा मूलधन में निकालना है ना, तो मूलधन मैं मान लेता हूँ, माना मूलधन मेरा p है। ठीक, मूलधन मेरा क्या है p है। अब मैं क्या करूंगा पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, दूसरे वर्ष का निकालूंगा, उसी प्रकार से तीसरे वर्ष का निकालूंगा और उसी प्रकार से चौथे वर्ष का निकालूंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो अगर मूलधन मेरा p है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% है, तो मेरा पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा p का 20%, मतलब कि p इंटू 20/100, इसका वैल्यू हो जाएगा p/5। ठीक, p/5 मेरा क्या हो जाएगा पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। अब मैं क्या करूंगा दूसरे वर्ष का निकालूंगा, तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा मेरा मूलधन p है, ब्याज में मिल रहा है 20%/100, मतलब p/5 ही मेरा क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। लेकिन जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करूंगा तो जो ब्याज मिला है उस पर भी मेरे को 20% ब्याज मिलेगा। ठीक, मतलब इसमें भी मेरे को 20% ब्याज मिलेगा और ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा p/5 इंटू 20% करूंगा, p/5 इंटू 20/100, 20 एकम 20, 25 जा 100, तो p/25 मेरे को मिलेगा ब्याज पे ब्याज। क्लियर, मतलब मैं दूसरे वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज बताना चाहूं p/5 धन p/25 होगा। अब मैं निकालूंगा तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज मेरे को मूलधन पे ही मिलेगा कितना 20%, तो इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा p/5। ठीक, अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा हूं तो मूलधन पे ब्याज मिला उस पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास मूलधन पे ब्याज p/5 और p/5, टोटल कितना हो गया 2p/5। इस पे भी मेरे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 20%, मतलब कि इंटू 20/100, तो 20 एकम 20 पंचे 100 होके 1/5 आएगा और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, मतलब 2p/25 मेरा मूलधन पे जो ब्याज मिला है उसका ब्याज है। ठीक, अब जो ये ब्याज पे ब्याज मिला है p/25, इस पे भी तो मेरे को 25% ब्याज 20% ब्याज मिलेगा, तो p/25 का 20% निकालूंगा, मेरे पास वैल्यू आएगा p/125। ठीक, ये सब कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करना है। ठीक, अब मैं चौथे वर्ष की ओर जाता हूं, तो चौथे वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा p मूलधन 20% मेरा ब्याज, मतलब कि p/5 मेरा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज चौथे वर्ष का। ठीक, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं, तो जो मूलधन पे ब्याज मिला है 1 2 3, इस पे भी मेरे क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा p 3p/5, 20% ब्याज लगा रहा हूं, मतलब 3p/25, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा नीचे। और ये जो ब्याज पे ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज मिलेगा, ये कितना है p और ये 2p, 3p/25, 3p/25 में अगर मैं 20% निकालूंगा 25 पंचे 125, 3p/125 मेरा ये दो ब्याज पे ब्याज मिलेगा। ठीक, और जो अंतिम में p/125 है जो ब्याज का ब्याज है उस पे भी मेरे क्या मिलेगा 20% ब्याज मिलेगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा p/625। ठीक, अब देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे गिवन है
4 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। ठीक, और अंतर क्या होता है, जो भी ब्याज से ब्याज मिले रहता है मेरे को, जो भी इसके अंदर रहता है वो सभी मैं जोड़ देता हूँ, वही मेरा क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, या फिर आप सभी का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, P/5, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, P/5 धन P/25, तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, P/5 धन 2P/25 प्लस P/125, और चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, P/5 धन 3P/25 प्लस 3P/125 प्लस P/625। इसको जोड़िए, उसके बाद माइनस कर दिए जो भी साधारण ब्याज है P/5 करके इंटू 4 कर दोगे, जो भी आएगा वो 684 बराबर होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्याज पे ब्याज मिला रहता है उन सभी को ऐड कर दो, वही अंतर को डिनोट करता है। ठीक, तो ऐड करते हैं, देखिए जिसके जिसके हर में 25 है उसको पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया P, 2P, 3P, 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 6P। ठीक, यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ गया, 6P/25। उसी प्रकार से जिसके हर में 125 है उसको ऐड कर लेते हैं P, और ये 3P, मतलब 4P/125 मेरा क्या आ गया ऐड करने के बाद। उसके बाद एक अकेला 625 वाला है P/625, इसका वैल्यू मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 684। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 625 आएगा, और 25 इंटू 25 करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, 625, मतलब 25 छक्के क्या होता है, 150 होता है, तो 150 P, 125 पंचे 625 मतलब 5 20 P, और 625 एकम 625 तो P का P। ठीक, इधर क्या आ गया 684, 150 और 20 170, 170 और 171। कहाँ पे लिखा जाए, इसको मिटा दे रहा हूं ना मैं, क्या हो गया ये 150 20 70 मतलब 171 P/625 इक्वल टू 684। ठीक, अब 171 को अगर मैं कितने बार गुना करूं, 4 बार गुना करूं तो 684 मिलना चाहिए। ठीक, 171 इंटू 4, 4 7 चौक 28, 8 हासिल 2 4 एकम 4 और 2 6 मिल गया मेरे को 171 एकम 171 चौक 684। अब मेरे को यहाँ P का वैल्यू निकालने की कोई तकलीफ नहीं होगा, 4 इंटू 625, 625 दूनी होता है 1250, 1250 दूनी हो जाएगा कितना, 2500 रुपए। अतः मेरा मूलधन 2500 रुपए होगा करके। ठीक, क्लियर है आप सभी को। वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप सभी उसको बनाइए और मेरे शेयर कीजिए। ठीक, आप सभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज भी मुझे बताना मत भूलिए आप।